इस वक्त दिल्ली में 5 आतंकियों की जो गिरफ्तारी हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है दिल्ली पुलिस की। सीधा लिए चलते हैं। जो पंजाब के ये दोनों गैंगस्टर्स इनका हैंडलर है, वो कहीं गल्फ में बेस्ड है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस पर काम चल रहा है। और पहले भी वो इस किलिंग के पीछे जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये डायरेक्शन दी थी किलिंग की, वो उसके थ्रू आई थी। वेपन्स वगैरह के अरेंजमेंट भी सुख भिखारीवाल ने अपने आदमियों के थ्रू करवाया था। इसमें इसको बहुत ही नीड टू नो बेसिस पे इन्होंने ये ऑपरेशन किया था कि टारगेट किलिंग किसी ने की, रैकी किसी ने की, वेपन किसी ने सप्लाई किए, और इतना सिस्टमेटिक तरीके से कराया गया जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी किलिंग, जैसे मैंने कहा कि इसमें ये टिपिकल आईएसआई सिग्नेचर्स हैं जो मिले हैं। सर, ये बलविंदर सिंह संधू की जो हत्या थी, उसके बारे में अगर आप बता दें कि शूटर कौन था और किस तरह से प्लानिंग, जो थोड़ा बहुत। देखिए, इसमें ये केस पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे लड़कों ने जो ये पकड़े गए हैं, ये दोनों लड़के, ये उस केस में इन्वॉल्व थे। वेपन अभी तक जो उन्होंने कन्फेस किया है, वो बता रहे हैं कि ये वेपन्स वही हैं जो उसमें इस्तेमाल किए गए थे, बट दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनका इसमें से एक जो गुरजीत है, वो एक्चुअल शूटर है जिसने गोली मारी थी। इसके साथ 2 लोग और भी थे, एक जो हमने पकड़ा है वो, और एक आदमी और भी है। और ये काफी बड़ा ग्रुप है जिन्होंने ये कैरी आउट किया था। किसी ने रैकी की थी, गुरजीत ने शूटिंग की थी, कहीं से गाड़ी छीन के इन्होंने वारदात की थी। तो जैसा मैंने कहा कि ये बिल्कुल नीड टू नो बेसिस पे किया गया ऑपरेशन था इनका। और जो बलविंदर सिंह संधू साहब थे, कॉमरेड, वो टेररिज्म के खिलाफ एक बड़ी आवाज थी, इसलिए उनको साइलेंस किया गया। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कई सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में हैं, वो अभी आपसे जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब हम शेयर कर पाएंगे। अभी हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसका वो बॉर्डर के उससे कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, किस तरह के सर ये टारगेट किलिंग करते थे? दिल्ली में इतना बड़ा एक मूवमेंट भी चल रहा है, काफी भीड़ है कई बॉर्डर्स में, तो कुछ इस तरह का नहीं, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। बॉर्डर वाले जो आंदोलन है उससे इनका कोई कनेक्शन नहीं है। बलविंदर सिंह संधू के लोगों ने जो टारगेट किलिंग की, तो बैक कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? मैंने आपसे कहा कि बलविंदर सिंह संधू के लिए इनकी टास्किंग सुख भिखारीवाल ने की थी। और नेचुरली बलविंदर सिंह सुख भिखारीवाल एक पंजाब का बड़ा वाला गैंगस्टर है जिसने आगे इन फर्दर इन एसेसिन्स को इस्तेमाल किया था। और उसके पीछे जो एजेंसीज हैं, मतलब जो सो कॉल्ड नकली खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं कि साहब ये खालिस्तान मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान आईएसआई है जो करवा रही है। दिल्ली की किसके भी कुछ पता लगता है? दिल्ली में क्या? देखिए, नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कई चीजें अभी रीम्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो अप्रोप्रिएट स्टेज आने पे हम शेयर करेंगे। बट डेफिनेटली इन्होंने कुछ प्लानिंग की हुई थी, उस पर काम चल रहा है। हिंदू लीडरों की कत्ल हुए से पहले तो इनका लिंक उसमें भी था कुछ? अभी इनका लिंक अभी तक जो हमें पता चला है वो इस इन्वेस्टिगेशन, इस मर्डर से पता चला है। ये हालांकि क्रिमिनल्स हैं, इन पे कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं, और किसी में अभी तक इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो जैसा होगा वो। सर, जो कश्मीरी है वो हिजबुल के हैं और जो दोनों पंजाब के हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिजबुल के हैं, उनके हिजबुल से कनेक्शंस हैं। और जो दोनों जो पंजाब के हैं, दोनों की ये एसेसिन्स हैं, ये इनके गैंगस्टर से संबंध है। तो ये दोनों आपस में मिले कैसे, ज्वाइन कैसे किए? तभी मैंने कहा आपसे कि ये एक तरफ आप देखिए इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक तरफ कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन के जो OGWs हैं या उनके जो ऑपरेटिव्स हैं वो आ रहे हैं, और वो 2 मिल रहे हैं। और इनके पीछे जो लोग बैठे हैं, एक गैंगस्टर कहीं गल्फ में बैठा हुआ है, एक जो कश्मीर वाला है उनका ऑपरेटिव पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो इनको मिलाने वाली एजेंसी नेचुरली जो हमारा जा रहा है, जो पता चला इन्वेस्टिगेशन से कि इनके पीछे ऐसा ही है। बलविंदर के बाद पीछे रीजन क्या कुछ डिफाइन कर पाएंगे? देखिए, ये पंजाब पुलिस बेटर बता पाएगी, लेकिन जितना हमें पता है कि बलविंदर सिंह जी, उन पर पहले भी कई बार अटैक हुए थे। वो टेररिज्म के खिलाफ काफी आवाज उठाते थे। और एक नहीं, सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। 30 का पिस्टल है, 39 mm का पिस्टल है। दिल्ली आने का इनका क्या मकसद था? देखिए, मैंने कहा कि इनका यहाँ पर कुछ एक्सचेंज ऑफ मनी भी होना था, और प्लस इनको कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिलने थे, जिसके अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किस पार्ट से ताल्लुक रखते हैं पंजाब के? बेग बार्डन, ये जो पकड़े ये गुरदासपुर के हैं। मैं आपको डिटेल दे दूंगा अभी आपको। ये कहाँ? हाँ, इनकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं। इनकी सब दोनों के इन पर कार जैकिंग के, एक्सटॉर्शन के, NDPS के, इस तरह के सारे केसेस हैं। उनकी वेरिफिकेशन अभी कर रहे हैं।
स्वेच्छा से बोल रही है सब सवाल ही नहीं बचा। They basically, don't you see it's a very serious trend by when Pakistan is using Kashmiri ODWs of several groups as well as these, pro-Khalistani elements to it. And this is what has been happening for past quite time. I mean, that is what you see in the reams of investigation also it has come. And this is what has emerged from the preliminary investigation. And plus we also get intelligence of this kind. So this has come as no surprise. So actually people who are not, totally dedicated to the cause of Khalistan, but the local criminals are being used. See, because people are not interested, people are disillusioned with this Pakistani propaganda of Khalistan. People in Punjab are disillusioned. That is why they are using these disgruntled gangsters and criminals. तो आप स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा को सुन रहे थे। स्पेशल सेल जिसने एनकाउंटर के बाद दिन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, बड़ी जानकारियां जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की गई वो ये कि ये जो 5 सस्पेक्ट्स हैं, इनके पास से 3 पिस्टल, साथ ही 1 किलो हेरोइन बरामद की गई। साथ ही नार्को टेररिज्म से भी ये बड़ा जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में एक बड़े ग्रुप तक हाथ पहुंचे हैं जिनसे कई अहम सुराग हाथ लगेंगे। इनका अहम मकसद कश्मीर को खालिस्तान के साथ जोड़ना था, वहां पर भी इस उग्रवाद को बढ़ावा देना था। कई जानकारियां सामने आई हैं और अभी जांच जारी है, ये बताया गया है।